नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। आज दोस्तों हम बात करेंगे मेन एलिमेंट्स ऑफ ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। तो इमरजेंसी प्लानिंग में ये ऑन साइट इमरजेंसी होती है, तो ऑन साइट होती है और एक ऑफ साइट होती है। तो ऑन साइट यानी क्या होता है, यानी साइट पे मान के चलिए कि आपका एक घर है और घर पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है इमरजेंसी, तो आप अपने घर में कौन कौन सी इमरजेंसी प्लान कर सकते हैं। घर में ही जब इमरजेंसी जब आती है तो घर में ही हमें उसे हैंडल करना है, तो घर से हम जिसे हैंडल कर सकते हैं वो हो गया ऑन साइट। बाहर से कोई भी जो इमरजेंसी में हमें जो फायदा है वो नहीं हो सकता। अगर हम फायर ब्रिगेड को फोन करें तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो आने को कम से कम जो है वो 2 घंटे लगेंगे। तो हमें ही जो है अगर घर पे आग लगती है तो कोई फायर का जो है वो इमरजेंसी में प्लान करना है, तो उसी दोस्तों हम ऑन साइट कहते हैं। कि जैसे ही हम साइट पे जो इमरजेंसी प्लान करते हैं तो उसे हम ऑन साइट कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो है, मेन एलिमेंट जो है वो कौन कौन से आते हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स है वो है लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हमें ऑन साइट जो है वो प्लानिंग करना है इमरजेंसी, तो ये सबसे पहला एलिमेंट्स है। क्योंकि अगर प्लानिंग करना है, इमरजेंसी प्लानिंग करना है दोस्तों, तो सबसे पहले कोई ना कोई लीडर जो है वो होना जरूरी है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन होना जरूरी है। थोड़ा रिलेटेड करेंगे हम हमारे घर से, तो अगर हम हमारे घर में इमरजेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो कोई ना कोई जो है वो मेन आदमी जो है वो होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए घर में, एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जो लोग घर के सदस्यों को कहे कि तुझे ये करना है, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है। अगर मान के चले कि घर में कोई लीडर ही नहीं है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देगा नहीं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेगा नहीं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स आता है वो आता है लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इमरजेंसी देने के लिए कोई ना कोई एक जो मेन होना चाहिए जो सब लोगों को अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देगा, और एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कमिटी होना चाहिए जो सबको अपने जो काम है वो बांट के देगी कि इमरजेंसी अगर होती है तो हमें क्या क्या करना है। ये जो है वो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला जो है वो होना चाहिए, तभी लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट हमने डिस्कस किया लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमारे घर में हमारे फादर होते हैं, पिताजी होते हैं, तो वो जो है वो वहां पे लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे कि घर के जो बाकी सदस्य हैं उन्हें जो है वो काम जो है वो बांट के देंगे कि इमरजेंसी होती है तो तुम्हें ये करना है। तो कोई ना कोई मेन लीडर, कहने की बात यही है दोस्तों कि कोई ना कोई मेन लीडर और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबसे पहले जो है वो होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आती है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो की एलिमेंट्स है वो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी होता है दोस्तों कि मान के चलो कि कोई फिल्म अगर हम बना रहे हैं तो म्यूजिक वाला क्या करता है, तो म्यूजिक कंपोज करता है, डायरेक्टर क्या करता है तो पूरी फिल्म जो है डायरेक्ट करता है, हीरो क्या करता है तो वहां पे हीरो का रोल करता है। तो हर एक आदमी जो है वो फिल्म में अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है, ठीक है। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर हम इमरजेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो हर एक के ऊपर हमें एक रोल देना होगा, उसकी तरफ जो है वो एक रोल प्ले करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। अगर मान के चलते कि इमरजेंसी कोई होती है तो एक जन जो है उसको हम एक रोल दे देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, काम दे देंगे कि जब ऐसी इमरजेंसी होगी तो फायर ब्रिगेड को जो है वो फोन तू लगाएगा, ठीक है। ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फायर ब्रिगेड का जो काम है वो तू संभालेगा, बाकी हम नहीं जानते। दूसरे को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि पुलिस वालों को अगर फोन लगाना है तो तू फोन जो है वो लगाएगा, एम्बुलेंस वाले को फोन लगाना है तो तुझे जो है वो एम्बुलेंस वाले को फोन लगाना पड़ेगा। मेडिकल की अगर कोई बात है, कोई इंजर्ड होता है तो मेडिकल की क्या सिचुएशन होगी, किस डॉक्टर कैसे बुलाना है, तो वो सब जो है वो तुझे हैंडल करना होगा। तो हर आदमी को अपना अपना जो रोल है वो वहां पे इमरजेंसी प्लानिंग में देना होगा कि ये तेरा रोल है और ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब इमरजेंसी होगी तो ये पूरी की पूरी बातें जो है वो तुझे हैंडल करनी होगी। तो ये हो जाएंगे दोस्तों रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा एलिमेंट। तीसरा है दोस्तों इमरजेंसी एक्शन। अब जैसे ही दोस्तों इमरजेंसी होती है तो एक इमरजेंसी एक्शन जो है वो एक एलिमेंट्स होता है। तो इमरजेंसी एक्शन यानी क्या होता है, तो एक असेंबली पॉइंट, अगर मान के चलिए कि कोई एक कंपनी है, इंडस्ट्री है, तो वहां पे एक असेंबली पॉइंट होता है, ठीक है। तो जैसे ही कोई इमरजेंसी आएगी, यानी मान के चलो कि कोई जो है वो कोई एक मान के चलिए कि कहीं क्या हो गया, कौन सा एग्जांपल देती, बिजली गिर गई, मान के चलते कि बिजली गिर गई, एक साइट है वहां पे बिजली गिर गई। जैसे ही बिजली गिरेंगी तो वर्कर क्या करेंगे, एक असेंबली पॉइंट होता है बाहर, वहां पे सब लोग जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही जहां पे सभी लोग इकट्ठा होंगे तो सबकी जो है
वो वहां पे प्रेजेंटली ले जाएंगी कि कौन कौन यहां मौजूद है और कौन कौन नहीं है। तो जो लोग मौजूद नहीं है फिर वो लोग कहां पे काम करते हैं वो साइट जो है वो सिलेक्ट की जाएंगी। और अगर बिजली गिरने से कोई मलमा वलमा गिर गया है तो मलमे के अंदर अगर कोई फंसा हुआ है तो उसे निकालने की कोशिश की जाएंगी। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, मान के चले कि असेंबली पॉइंट पे कोई गया ही नहीं, ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा यार कि कौन कहां पे दबा है और कौन कहां पे है और फंसा हुआ है, यही पता नहीं चलेगा। लोग जो है इधर उधर ढूंढते रहेंगे और बाद में वहां पे जाएंगे तो तब तक बहुत देर हो जाएगी, तब तक वो मर जाएगा। तो इसीलिए इससे क्या होगा, जो इमरजेंसी एक्शन है, अगर एक जगह पे सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो पता चलने के लिए आसानी होगा कि कौन जो है वो कहां पे फंसा हुआ है। तो ये लोग तो यहां पे है, प्रेजेंट है, तो जो लोग अब्सेंट है वो कहीं ना कहीं पे फंसे हैं, तो वो लोग कहां पे काम कर रहे थे ये सबसे पहले ढूंढा जाएगा और वहां के साइड पे जाके सबसे पहले जो है वो मलबा जो है वो निकाला जाएगा, या जिस प्रकार में वो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की जो है वो कोशिश, बचाने की कोशिश जो है वो की जाएंगी। तो ये होता है दोस्तों, वो आता है इमरजेंसी एक्शन में। उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें लाइट एंड पावर की, ठीक है, लाइट एंड पावर। अब लाइट एंड पावर में क्या होता है, मान के चले कि कोई इमरजेंसी होती है, अगर कोई बिजली गिर जाती है एक आधी कंपनी पे, एक आधी इंडस्ट्री पे, तो वहां लाइट तो रहेंगी नहीं। एक मैं उदाहरण ले रहा हूं बिजली का, हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी इमरजेंसी हो सकता है कि आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, अगर तो वहां पे लाइट तो रहेंगी नहीं। तो जब वहां पे लाइट नहीं रहेंगे और मान के चले कि ये इमरजेंसी रात को हुई तो पूरा तो अंधेरा हो जाएगा, तो उस वक्त दोस्तों हमें जो है वो इमरजेंसी में लाइट एंड पावर जो है मेन एलिमेंट्स है। तो ये बात हमें सबसे पहले इमरजेंसी में सोचना पड़ेगा कि ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो लाइट तो रहेगी नहीं, तो हमें फिर बैटरीज जो है वो लगानी होगी, या फिर जो व्हीकल्स पे लाइट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर एक ऐसा हेलमेट आता है जिसपे ऊपर जो है वो लाइट लगा होता है। तो ये सब चीजें जो है, ये लाइट एंड पावर जो है वो हमें पहले से इमरजेंसी के लिए प्लान करके रखना होगा कि अगर इमरजेंसी होती है तो लाइट जाने वाली है, तो हमें फिर लाइट का जो है वो बंदोबस्त पहले से जो है वो करना होगा। तो ये बात जो है इमरजेंसी में सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर लाइट ही नहीं होगी, अगर कोई दबा हुआ है कहीं पे, अगर गिरा हुआ है तो हमें दिखेगा नहीं। तो ये जो चीज है कि लाइट एंड पावर का हमें सबसे पहले जो इमरजेंसी में जो है वो वहां पे उसकी जो अरेंजमेंट करनी होगी कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि लाइट रहने वाली है नहीं, तो क्या क्या करना होगा, ये सब जो है वो लाइट एंड पावर में आता है। तो इसका जो है वो पहले से हमें अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है। तो फिफ्थ पावर जो आता है दोस्तों, वो फिफ्थ पावर है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो इमरजेंसी में दोस्तों ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो अब क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो एक सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में ये एक बात है कि आपने एक 5 फुट गड्ढा खोदा है, ठीक है, 10 फुट गड्ढा खोदा है, ठीक है, एक 10 फुट गड्ढा है आपके घर पे, और उस गड्ढे में एक जो है वो बच्चा गिर जाता है। अब इंस्टेंट में बच्चा अगर गिर जाता है तो आपके पास कुछ इक्विपमेंट तो चाहिए ना, एक डोरी चाहिए जिससे हम उस बच्चे को जो है ऊपर खींच सके, या फिर एक सीढ़ी चाहिए तो अंदर जा सके और उस बच्चे को बचा सके। तो ये होते हैं इक्विपमेंट। मान के चले दोस्तों कि इमरजेंसी हो जाती है, इमरजेंसी हो जाने के बाद कोई मलमा जो है वो गिर जाता है और जो मजदूर है उसके अंदर जो है वो दब जाते हैं, तो उस टाइम में हमारे पास कटर चाहिए, कटर काटने के लिए हथौड़ा चाहिए, हेलमेट चाहिए। मान के चलते कि कहीं गैस लीक हो जाती है, तो गैस अगर लीक हो जाती है तो वहां पे जो है वो लोग कोई जा नहीं सकेंगे ड्यू टू दिस गैस, तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, क्योंकि अगर हमें अंदर जाना है तो ऑक्सीजन सिलेंडर होना बहुत जरूरी है। तो ये होते हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब इमरजेंसी होती है तो उस टाइम दोस्तों हमें जो है हमारे पास एक इक्विपमेंट होने चाहिए जिससे हम सहायता, हमें अगर मान के चलिए दोस्तों आप जो है वो कहीं कार से जा रहे हैं और आपका चक्का जो है वो पंचर हो जाता है और आपने पास को जो है वो जो पंचर स्टेपनी वेपनी जो होती है वही नहीं है, स्टेपनी चाहिए, या हम जिससे जो पंचर दुरुस्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, उसका कमेंट में लिख दीजिएगा। तो वो सब चीजें जो जब ऑन रोड जो अगर गाड़ी फेल हो जाती है तो सब इक्विपमेंट अगर हमारे पास है तो हम जो है वो इमरजेंसी में वही हमारे जो है वो सहायक होंगे। तो उसे दोस्तों हम कहते हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैक कहते हैं उसे, जैक, ठीक है, तो वो इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बाद दोस्तों आता है कम्युनिकेशन। 6 पॉइंट जो है वो आता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में क्या होगा दोस्तों, तो कम्युनिकेशन में जब दोस्तों इमरजेंसी होगी, अगर आप कंपनी में लैंडलाइन है तो लैंडलाइन अगर है तो मान के चलिए कि कोई कोई जो कंपनीज होती है वो 5-5, 10-10 किलोमीटर जो है वो बड़ी होती है, तो इस टाइम
कहां पे इंसिडेंट हुआ है ये भी नहीं समझता कि कहां पे हुआ, इतनी बड़ी कंपनी में कौन सा सेक्शन में हुआ है, तो उस वक्त कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है, उन्हें भी जो उस कंपनी का मालिक है या फिर मैनेजर है उस तक ये बात पहुंचना बहुत जरूरी है कि कंपनी में ऐसे ऐसे हुआ है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है, तो वो ये सब संभालने के लिए कोशिश करेंगे कि जब भी इमरजेंसी होगी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें जो है वो कम्युनिकेट, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए। तो अब लैंडलाइन तो है नहीं, लैंडलाइन मान के चले कि कोई इंसिडेंट हुआ, इमरजेंसी हुई तो उसमें लैंडलाइन खराब हो गया, तो मोबाइल है और मोबाइल भी नहीं लग रहा है, तो फिर जो है वो वायरलेस है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक के साथ कैसे कम्युनिकेट कैसे करना है। एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वर्कर्स है उनके साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाना है तो किस एरिया में बुलाना है, यानी इतनी बड़ी कंपनी है तो किस सेक्शन में किस तरह, तो उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है। तो ये जो मेन एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन का, तो ये कम्युनिकेशन का जो एलिमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किस तरह कम्युनिकेट करना है, क्योंकि ये भी इमरजेंसी में साथ आता है। क्योंकि अगर मान के चले कोई इंसिडेंट हो गया और किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये 7 नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो जो 7 नंबर का जो पॉइंट है वो है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन, अब ये पब्लिक रिलेशन क्या होगा? तो पब्लिक रिलेशन मान के चलिए कि कोई एक इंडस्ट्री है और वहां पे गांव पे, वो इंडस्ट्री के आजू बाजू में जो है वो एक छोटा सा गांव है, तो उनके साथ जो है वो रिलेशन अच्छी तरीके से जो है वो मेंटेन करना चाहिए कि जो हेल्प हो सकती है कंपनी से वो गांव के लिए थोड़ी हेल्प करेंगे। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पब्लिक के साथ वहां का आजू बाजू का जो एरिया है उसके साथ हम अपने रिलेशन जो है कंपनी वाले, जो मैनेजर होगा या वर्कर्स होंगे, वो रिलेशन जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन करेंगे। अब इसका और इमरजेंसी का क्या रिलेशन है? मान के चले कि कंपनी जहां पे है वहां पे 1000-2000 लोगों का गांव है और अच्छे रिलेशन है, गांव का जो वहां का जो सरपंच है उससे अच्छे रिलेशन है, और जैसे ही मान के चलो कि अच्छे रिलेशन अगर है उस कंपनी के और उस गांव वालों के, तो अगर इमरजेंसी होती है तो वो जो लोग एकदम नजदीक होंगे वो सबसे पहले जो है वो दौड़ के आ सकते हैं। तो हमें पता है कि कहीं अगर एक्सीडेंट होता है तो वहां के जो आजू बाजू के लोग होते हैं वही सर पे पहले हेल्प देने के लिए पहुंचते हैं। तो उसी तरह दोस्तों अगर कंपनी जो है वो गांव वालों के साथ, जो आजू बाजू का एरिया है, पब्लिक के साथ अच्छी रिलेशन रखती है और ऐसी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वो लोग जो है वो दौड़ के आ सकते हैं और कुछ ना कुछ हेल्प जो है वो कर सकते हैं। तो ये भी इमरजेंसी में जो है वो हमें पब्लिक रिलेशन जो है वो बहुत हेल्प कर सकता है। दूसरे 8 नंबर का पॉइंट आता है दोस्तों मेडिकल केयर। तो ये भी जो है इमरजेंसी में हमें अरेंजमेंट सबसे पहले करके रखना है कि हम उसे हॉस्पिटल में तो जरूर लेके जाएंगे, पर ऑन द स्पॉट हम उसे क्या जो है वो कर सकते हैं। मान के चले कि किसी को बहुत बड़ी खरोच आई तो कोई क्रीम है वो हम जो है वो यूज कर सकते हैं, कुछ टैबलेट्स है, जो बैंडेज है, तो पूरा का पूरा जो मेडिकल केयर यूनिट है वो वहां पे होना चाहिए कि इमरजेंसी में। नहीं तो क्या होगा, अगर कुछ दवाइयां है तो वो दवाइयां अगर देते हैं तो हॉस्पिटल तक जाने तक जो है उसकी जान जो है वो बच सकती है। तो वो जो पूरी मेडिकल की अरेंजमेंट होती है वो वहां पे इमरजेंसी में होना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक मेडिकल केयर का जो है वो एक मेन एलिमेंट्स है। उसके बाद 9 नंबर का पॉइंट आता है दोस्तों ट्रेनिंग का। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो मेन एलिमेंट्स है ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का। अब ट्रेनिंग की बात अगर मैं करता हूं तो ट्रेनिंग यानी क्या होता है कि अगर इमरजेंसी होती है, मान के चलो कोई आग लग जाती है, तो फिर हम जो वर्कर्स है वहां पे जो लोग वर्किंग करते हैं तो उन्हें ट्रेन करना होगा कि अगर फायर लगती है तो किस प्रकार जो है वो खुद की भी जान बचा सके और दूसरों की भी जान हम बचा सकते हैं। कि मान के चले कि कहीं आग लगी है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, अगर कहीं आग लगी है तो किस तरह बाहर आपको निकलना है। तो ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग अगर वो पर्सन जो है वो ले चुका है तो वो खुद की भी जान बचा सकेगा और दूसरों को भी जान जो है वो बचाने की कोशिश करेगा। तो यहां पे मेन जो पॉइंट है वो है ट्रेनिंग का। तो इमरजेंसी, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी अगर होती है तो वो जो है वो ट्रेनिंग जो है वो फायदेमंद होगा। और लास्ट नंबर का जो है वो पॉइंट है रिवीजन ऑफ प्लान। रिवीजन ऑफ प्लान, तो ये जो पूरा इमरजेंसी प्लान है तो ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जो वर्कर्स है उन्हें रिवाइंड जो है रिवीजन उनकी करनी होगी, उन्हें याद हो कि ऐसे अगर इमरजेंसी आती है तो हमें क्या क्या करना है। अगर ये सब भूल गए तो फिर तो दोस्तों बच गए 12। तो ये सब बातें हैं कि जो मेन एलिमेंट्स मैंने बताए 10 की ऑन साइट इमरजेंसी प्लान में जो है वो क्या क्या इमरजेंसी प्लान, हमें मेन एलिमेंट्स कौन से हैं और किस प्रकार हम ये करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक नेक्स्ट वीडियो इस पे और आएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को
अली बाबा ऑनलाइन लर्निंग को जरूर सब्सक्राइब करें।